हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम ज़ीशान है और इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ देश के मुद्दों को उठाने वाले हैं। अब देश के मुद्दों की अगर हम बात करें तो सबसे जो मेन मुद्दा इस समय है देखा जाए तो वो जीडीपी का है। हम सभी लोगों को पता है कि जिस तरीके से जीडीपी गड्ढे में जा रही है और सरकार को आपको पता है जिस तरीके से सरकार का रिएक्शन है। और जहाँ तक हमारा मानना है कि हमारी जो मीडिया है, मीडिया को तो रिया और सुशांत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को कि रिया और सुशांत का जो मुद्दा है वो वाकई में एक रियल इशू है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस इशू को एक प्रोपेगेंडा के तरीके से इसको बनाया जा रहा है, या जिसको बोल सकते हैं अ रेस ऑफ टीआरपी। अब जैसे कि जब बात आई मीडिया की, तो व्हाट एग्जैक्टली मीडिया इज़ डूइंग दीज डेज़। तो मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज़ सबसे बड़ी जो देखने वाली आ रही है इस समय मीडिया के लिए, मीडिया का जो स्तर है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। आपको खबर कम मिलेगी, उसमें सेंसलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। अब सेंसलाइजेशन की बात अगर हम करें तो रिया और सुशांत के मुद्दे से ही आपको पता चल जाएगा जिस तरीके से मीडिया ने टीआरपी के लिए इस मुद्दे को भुनाया है। यस, हम भी मानते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन क्या लगता है दर्शकों कि जिस तरीके से रिया को रिया के साथ बिहेव किया जा रहा है, मीडिया जिस तरीके से एक वल्चर्स की तरीके से उस पर अटैक कर रही है, और हमारे मीडिया हाउसेज आर स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर, गालियाँ दे रहे हैं भद्दी भद्दी। मैंने भी रिसेंटली बहुत सारे मीडिया चैनल्स में देखा था कि लाइव डिबेट में आके लोग गाली गलौज करने लगे थे। तो क्या लगता है कि ये जो मीडिया का जो स्तर अब घटा है इतना, क्या आप में से ही कोई परिवार या आप ही लोग अपने बच्चों को सलाह देंगे कि आप मीडिया में कोई न्यूज़ चैनल देखें? ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर मेनी न्यूज़ चैनल्स आर देयर। सो मैं कहने का मतलब मेरा यही है। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात पता क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि ये लोग इतना ज़्यादा गिर कैसे रहे हैं, ये लोग गिर कैसे रहे हैं इतने ज़्यादा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं क्या है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम जैसे लोग इसको देखते हैं। हम जैसे लोग, कहने का मतलब ये है कि न्यूज़ की ज़रूरत सबको है, सबको न्यूज़ की ज़रूरत है, लेकिन न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ अब बची नहीं है, बट फिर भी हमें देखना है। लेकिन उसके लिए क्या किया जाए, हम क्या चीज़ कर सकते हैं ऐसी कि जिससे कि हम न्यूज़ की न्यूज़ देख सकें और इन जैसे वल्चर्स को, मीडिया हाउसेस को एक मौका भी ना मिले अपनी इस टीआरपी को भुनाने का। देखिए, उसके लिए देर आर अदर मीडिया हाउसेज ऑल्सो। अभी भी 95% मीडिया हाउसेज ऐसे हैं मेरे हिसाब से करप्ट हो चुके हैं या सरकार के फेवर में बात करते हैं। बट हाँ, 3 to 4 या 5% अगर मीडिया हाउसेज की हम बात करें तो स्टिल दे आर रेजिंग सम क्वेश्चंस एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। वो भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा था थोड़ा सा आप लोगों से कि जिस तरीके से मीडिया का स्तर धीरे धीरे गिर रहा है, आप नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे, अगर आप दिल से आप बात करें, आप नहीं चाहोगे आपके बच्चे मीडिया चैनल या न्यूज़ चैनल खोल के बैठे, मेरे हिसाब से। दिस इज़ हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। इस तरीके से डेली मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल पे रिया सुशांत, एंड दैट्स लाइक अब एक कहता है ना कि एक इंतहा हो जाना किसी चीज़ की। तो उस तरीके से मैं, जहाँ तक मुझे दिखता है कि हो गया है। तो लेकिन इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार हम ही लोग हैं। इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है। इसका सबसे बड़े ज़िम्मेदार जो हैं वो हम ही लोग हैं। हम जैसे लोग हैं जो इन मीडिया हाउसेस, मीडिया चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं और इनकी टीआरपी बढ़ाते हैं। अगर हम आज से ठान लें कि हमें इस जैसे न्यूज़ चैनल्स को देखना ही नहीं है, इनको बढ़ावा ही नहीं देना है, तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि ये मीडिया हाउसेस 1 महीने में क्या 10 दिन के अंदर आ जाएंगे और फिर इस तरीके की न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। ये इनको घुटनों पे आना पड़ेगा, और घुटनों पे लाने के लिए हम ही जैसे लोगों को ये करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो सीरियसली हम लोगों के लिए हमसे ये सवाल पूछेगी कि ये जो मीडिया हाउसेस की टीआरपी की रेस है, जो स्तर इतना गिर गया है, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? आपकी वजह से ऐसा हुआ है। मेरी बस आप लोगों से, सभी लोगों से यही एक बस दरख्वास्त है कि अगर आपको मीडिया अच्छी न्यूज़ चाहिए, देश के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, जिस तरीके से जीडीपी गिरी है, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूज़ चैनल तो ये दिखाई नहीं रहा है। आप किसी भी न्यूज़ चैनल पर चले जाइए, आपको कहीं भी ये न्यूज़ नहीं मिलेंगी। 99%
न्यूज़ आर फिल्ड विद सच नॉनसेंस न्यूज़। तो कहने का मतलब मेरा ये है, हम लोगों को ही कदम उठाना पड़ेगा, हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये न्यूज़ चैनल्स टीआरपी के लिए धारावाहिक बन जाएंगे। और वैसे भी देखा भी होगा आप लोगों ने कि आजकल रियलिटी शोज़ तो आ नहीं रहे हैं, और रियलिटी शोज़ अगर आते तो कम इनकी टीआरपी होती। तो आजकल क्या हो गया है कि एक तरीके से धारावाहिक की जो जगह है वो मीडिया हाउसेज़ ने ले ली है। रोज़ शाम को एक डिबेट होती है, और वहाँ देखा ही होगा आप लोगों ने, 2 टीम में डिवाइड कर दिया जाता है कि इन फेवर ऑफ रिया और अगेंस्ट रिया। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर न्यूज़ नहीं है, वहाँ पर बस टीआरपी की रेस है। टीआरपी लाइक आपको पता भी होगा कि जैसे कि टीआरपी लाइक एडवर्टीज़मेंट, न्यूज़ नहीं है, अब एडवर्टीज़मेंट है। जिसकी जितनी टीआरपी होगी उसका न्यूज़ चैनल उतना आगे बढ़ेगा और उसको ज़्यादा ऐड मिलेंगे। अब भाई ज़्यादा ऐड मिलेंगे तो भाई उसकी कमाई भी ज़्यादा होगी। तो वो न्यूज़ चैनल्स क्यों न्यूज़ को दिखाएगा जब उसको रिया और सुशांत जैसे सेंसलाइजिंग मुद्दों पे ही न्यूज़ बनानी है, उससे ही उसको टीआरपी मिल रही है, वो रियल इश्यूज़ को नहीं दिखाएगा। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि न्यूज़ जो है कहीं ना कहीं हमारे जो कहते हैं ना न्यूज़ चैनल से बची नहीं है, वो एक हट गई है ही नहीं, न्यूज़ बची ही नहीं है। क्या है, बस एक रियलिटी शोज़ के तरीके से सेंसलाइज कर देते हैं मुद्दों को। आप सोचिए सुशांत को, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही कमिटेड सुसाइड। सुशांत को की डेथ को आई थिंक अभी 2-2.5 महीने हो चुके हैं, और सोच ली कॉन्स्टेंटली 2-2.5 महीने से एक ही न्यूज़ को बार बार तेल मसाला नमक मिर्च लगा के दिखाया जा रहा है, और उसके अलावा कोई और रियल इश्यूज़ हैं ही नहीं, रियल न्यूज़ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, बस यही चलता है 2-2.5 महीने से। अब आप बात कर लेते हैं जो इस समय मुद्दे मेरे हिसाब से मीडिया को उठाने चाहिए, वो मुद्दे कौन से हैं। सबसे जो बड़ा मुद्दा है हमारा कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, द वे कोरोना वायरस इज़ इंक्रीजिंग, आपको भी पता होगा कि नाउ वी हैव बिकम ऑफिशियली बिकम सेकेंड मोस्ट इन्फेक्टेड कंट्री इन दिस वर्ल्ड आफ्टर अमेरिका, और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी आर गोइंग टू सरपास अमेरिका ऑल्सो वेरी सून। जिस तरीके से हमारे हालात चल रहे हैं एवरी डे, अब तो मैंने देखा है 90,000 रोज़ केस आ रहे हैं, 80-90 हज़ार रोज़ के केस आ रहे हैं। दूसरा इशू जो हमारा है, जिसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए, जिसके ऊपर न्यूज़ दिखानी चाहिए, वो है जीडीपी जिस तरीके से गड्ढे में गिरी है हमारी, और जिस तरीके से हमारे देश की दुर्दशा हुई है इस समय। देखिए, मैं अगर बात करूं, बहुत सारे हमारे भक्त हैं जो अभी भी स्टिल दे आर सपोर्टिंग देयर बीजेपी। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी फेवरेट पार्टी को सपोर्ट मत करिए, येस डू सपोर्ट योर पार्टी, बट आस्किंग द क्वेश्चन इज़ ऑल्सो मस्ट। आपको गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा। अगर आप अंध भक्तों की तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या गवर्नमेंट को सपोर्ट कर। हाँ, जो तीसरा इशू हमारा है वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी जिस तरीके से बढ़ रही है। आपको भी पता है कि कितने लोग, एक तो कोरोना वायरस पेंडेमिक, उसके बाद कितने हमारे एम्प्लॉयज़ को प्राइवेट में कहूँ कितना निकाला जा चुका है, काम धंधा है नहीं। ये तो आप ही लोग सभी लोग जान रहे होंगे कि मार्केट में कितना काम बचा हुआ है। तो ऑब्वियसली जब तक हम क्वेश्चन गवर्नमेंट से नहीं पूछेंगे तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी। तो वी मस्ट आस्क द क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे और तो किसी और के पूछने से नहीं होगा, क्वेश्चन आपको ही पूछना पड़ेगा। हम सबको मिल के क्वेश्चन पूछना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि भाई हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमारे पास रोज़गार का साधन नहीं है, हमारे घर में खाना कैसे चलेगा, हमारे घर में रोटी कैसे आएगी। तो ये सारे सवाल हमें गवर्नमेंट से पूछने पड़ेंगे। तो ये कुछ चुनिंदा मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर मीडिया हाउसेस को, अगर हम चाहते हैं कि मीडिया हाउसेस इन मुद्दों को उठाएं, तो हमें अभी से हमें चेंज होना पड़ेगा। हमें क्या चेंज होना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना है, वी जस्ट चेंज द चैनल। हमारे पास रिमोट है, हमें न्यूज़ चैनल चेंज करना है, दैट्स इट। उससे क्या होगा, ये जो आजकल जो फिजूल की टीआरपी की रेस चल रही है, इससे हमें निजात मिलेगी और न्यूज़ चैनल सही जो मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उस पर आएंगे, उस पर बात करेंगे। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ माई चैनल, माई नेम इज़ ज़ीशान एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं इसी तरीके से देश के जो और मुद्दे हैं उनको भी उठाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।